ये कहानी है जॉन टेटर की, जो अपने आप को एक टाइम ट्रैवलर बताता है, जो कि साल 2036 से आया है और पेरू की हिस्ट्री की सबसे बड़ी भूकंप से लेकर कल्पना चावला की स्पेस शटल की दुर्घटना में मौत के बारे में सब कुछ वो पहले से बता चुका था। तो क्या जॉन टेटर सच में एक टाइम ट्रैवल था या फिर नहीं, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो रेडी हो जाओ आज के थ्रिल वाली वीडियो के लिए। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को ऑल पे सेट कर लीजिए। ज्यादा बकवास ना करते हुए चलिए वीडियो की तरफ। दरअसल बात है कि दोस्तों 2 नवंबर 2000 को इंटरनेट पे एक फोरम पे एक डिस्कशन चल रहा था। तभी इस फोरम पे एक नया मेंबर ज्वाइन किया और उसका अकाउंट का नाम था जॉन टेटर और उसने ये पोस्ट किया, हेलो दोस्तों, मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ और मैं साल 2036 से आया हूँ। साल 1975 में गया था एक IBM 5.00 कंप्यूटर लाने के लिए, क्योंकि साल 2036 में हमारे टीम को उसकी जरूरत थी और 1975 से 2036 में वापस आते वक्त मैं 2000 साल में रुक गया, क्योंकि मुझे देखना था कि पास्ट में कैसा था और Y2K नाम के एक कंप्यूटर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ था, मुझे देखना था। इस मैसेज को पूरी ऑनलाइन फॉर्म को हिला डाला था, पर इस मैसेज को ज्यादातर लोगों ने फेक ही मान लिए थे, क्योंकि इंटरनेट पे वायरल होने के लिए या फिर पब्लिसिटी पाने के लिए कोई बंदा ऐसा करा था तो लोगों ने मान लेते। इस वजह से लोगों ने इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया थे। लेकिन जब इस बंदे को पूछा गया कि अगर तुम 2036 से आए हो तो कोई प्रूफ दिखाओ, तो उसने जो फोटो भेजा तो सब लोगों के होश ही उड़ गए। जब जॉन ने मशीन का डायग्राम पोस्ट किया था और यहाँ तक कि टाइम मशीन का फोटो भी अपलोड किया था, इसे देखकर लोगों के होश ही उड़ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। ये जॉन टेटर का ये कहना था कि वो आर्मी में है और उनके दादाजी IBM में जॉब करते थे, तो इस वजह से वो IBM में जॉन की काफी जान पहचान थी और IBM ही एक ऐसी कंप्यूटर थी जो कि भविष्य में होने वाले प्रॉब्लम से जॉन को बाहर निकाल सकती थी। तो इसलिए वो टाइम ट्रैवल करके 1975 में वापस गया था। अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर फ्यूचर से आया था तो इसको फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ जानकारी होगी, तो ये बात सच है कि जब जॉन को फ्यूचर के बारे में कुछ सवाल पूछा गया था तो उसने पोस्ट करके ये जानकारी दी थी कि कुछ ही दिनों बाद पेरू में हिस्ट्री की सबसे बड़ी भूकंप आने वाली है। उसके कुछ ही दिन बाद 23 जून 2001 को पेरू में इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप आया था और इसमें पेरू पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और जॉन यहीं पर नहीं रुके थे। जॉन ने यह भी पोस्ट किया था कि स्पेस शटल की ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ठीक कर लो, क्योंकि ये फ्यूचर में बहुत बड़ा हादसा के कारण बन सकता था। और उसके कुछ दिन बाद 21 फरवरी 2003 में ही कोलंबिया स्पेस शटल का एक दुखद क्रैश हो गया था, जिसमें हमारे एक भारतीय का भी मौत हो गया था, जो उनका नाम था कल्पना चावला। और उसने ये भी बोला था कि 2001 के बाद ओलंपिक बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो और भी ढेर सारी बातें दुनिया को बताए थे, जो कि उसमें से आधी सच हुई और आधी सच नहीं हुई थी। तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आखिर जॉन की इतनी सारी बातें कैसे सच साबित हो सकती है, लेकिन अभी तक यह रहस्य कोई भी सुलझा नहीं पाया था। कोई फिर सवाल आता है जॉन को ऐसे सब कैसे पता था, लेकिन जॉन को इस बारे में कुछ पूछा जा सकता था उससे पहले ही। मार्च 24, 2001 को जॉन का आखिरी पोस्ट किया था और उसके बाद आज तक कोई भी पोस्ट नहीं किया है और उस अकाउंट से आज भी कोई पोस्ट नहीं हुआ है। जॉन टेटर की आज भी एक रहस्य बनी हुई है। गाइस, अगर वीडियो को इस टाइम तक देख चुके तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। गाइस, और एक स्टोरी है जो कि किसी और एक डायमेंशन से आया हुआ व्यक्ति के बारे में, जो कि हिस्ट्री में ए मैन इन ए प्लेन के बारे में दर्ज है। दरअसल 1954 में एक प्लेन जापान के एयरपोर्ट में लैंड हुआ था और उस प्लेन से एक नॉर्मल सा इंसान बाहर की तरफ चल रहा था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एयरपोर्ट पर पासपोर्ट की जांच होती है,
तो तभी उस इंसान का पासपोर्ट चेक किया गया, लेकिन वहां पर जो हुआ वो देखकर एयरपोर्ट के सभी कर्मचारी, ऑफिसर और यहाँ के लोगों के होश उड़ गए। ये आदमी देखने में एक बिजनेसमैन जैसा लग रहा था और जैसे जांच हुआ तो पता चला कि वो किसी बिजनेस के सिलसिले में जापान आया था। जब पासपोर्ट ऑफिसर ने उस आदमी का पासपोर्ट चेक किए तो पता चला कि वो यूरोप के एक टोटर देश का नागरिक है और टोटर नाम की कोई जगह यूरोप या फिर पृथ्वी पे कहीं पर भी नहीं थे। शुरू में पासपोर्ट ऑफिसर को ये लगा कि पासपोर्ट में शायद गलती होगी, लेकिन उसी समय उस इंसान ने ये कहा कि मेरा पासपोर्ट सही है और मैं टोटूर का रहने वाला हूँ और आप लोगों ये क्या बोल रहे हो? मेरा देश हजारों साल से यूरोप में है और ये मेरा जापान का पहला ट्रिप नहीं है। मैं पहले भी यहाँ पर कई बार आ चुका हूँ और कई देशों में भी जाता रहता हूँ, लेकिन पासपोर्ट ऑफिसर को ये नहीं मान रहे थे और उसकी जांच पड़ताल कर रहे थे और इस सब में उस आदमी बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था। इस सब के बावजूद उस आदमी ने सबूत के तौर पर अपने पासपोर्ट पर लगी हुई सील को दिखाया। वो सील जब जांच किया गया तो पता चला कि वो सील सब जेन्युइन थे। और उस आदमी के पास से एक ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला था, जहाँ वहाँ पर देश का नाम और लिखा था। ये देखकर ऑफिसर पूरी तरह से शॉक हो गए थे। फिर भी ऑफिसर आदमी के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। फिर ऑफिसर ने उस आदमी को एक वर्ल्ड मैप दिखाया और बोले कि तुम्हारा देश कहाँ पे है, मार्क करो। और उस आदमी ने जहाँ पे मार्क किया वहाँ पे कोई देश नहीं था, बल्कि वो दोनों देशों का एक बॉर्डर था। फ्रांस और स्पेन के बीच में ही ये आदमी ने मार्क किया था। वो बोला कि हमारा देश यहीं से सदियों से यहीं पर है। इस सब के बाद भी ऑफिसर ने उस आदमी को किसी तरह से कन्विंस किया कि आप आज रात होटल में रुक जाइए और कल सुबह आपकी पूरी तरह से जांच होने के बाद आप फिर चले जाना। उसके बाद उस आदमी को एक सिक्योर होटल के अंदर रखा गया और उसका पासपोर्ट और उसकी ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिसर अपने साथ ले गए। लेकिन जब सुबह ऑफिसर होटल रूम खोलने के लिए आए तो वहाँ पर वो आदमी था ना ही उसका कोई सामान। और एक मिस्टीरियस बात यह है कि ऑफिसर के पास जो पासपोर्ट और उसका ड्राइविंग लाइसेंस था वो भी वहाँ से गायब था। तो आज तक पता नहीं चल पाया वो आदमी कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। उसके साथ वो पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस भी कैसे गायब हो गया, अभी तक ये राज कोई सुलझा नहीं पाया था। तो अभी तक भी ये एक मिस्ट्री बना हुआ है। क्या आपको इससे पहले इस मिस्ट्री के बारे में पता था? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ऐसे ही मिस्टीरियस फैक्ट और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।